टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस की बात करें तो वो मेरे साथ है हमारी सिटी इंदौर में और हमारे साथ हमारे शो में। छवि, आपका सबसे पहले बड़े दिल के साथ वेलकम करना चाहता हूँ हमारी सिटी इंदौर में। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवर हियर? कैसा लग रहा है इंदौर में? सुपर्ब, सो एक्साइटिंग एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं पहली बार इंदौर आई हूँ। हालांकि मैं एमपी तो आ चुकी हूँ पहले भी। एंड द बेस्ट थिंग आई वांट टू से अबाउट यू कि आपने जितना वार्म वेलकम किया है एंड मतलब पहली बार इतना ज़्यादा अच्छा मतलब आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। ये तो हमारा काम है, जितने भी लोग आते हैं अतिथि देवो भव इज मतलब आपने फिर यही बोल दिया मैं सब में शामिल हूँ, मतलब आई एम नॉट इट्स नॉट लाइक दैट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सेड दैट। नो नो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। वो जस्ट टेलिंग कि ये हमारा काम है कि जो भी आते हैं उनका वार्म वेलकम करता हूँ। और ये जो बात आपके लिए मैंने कही थी वो बहुत सच थी। maybe I'm special, that's why you are giving me नो नो, this यू आर ऑफ confidence. कोर्स, यू आर वेरी मच स्पेशल। आपसे जानना चाहता हूँ कि सिलसिला प्यार का इज अपकमिंग शो ऑन स्टार प्लस Yeah. बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होने वाला है, बिकॉज जितने भी हमने इसके प्रोमोज देखे हैं अभी तक। सो व्हाट इज द बेसिक स्टोरी एंड बेसिक प्लॉट क्या है इस पूरे सीरियल का? This story is about a very over possessive mother who is very insecure. और वो प्ले कर रही हैं शिल्पा शिरोडकर जी, जो कि बॉलीवुड से बिलोंग करती हैं। और उनके बेटे का किरदार कर रहे हैं अभय वकील, जो कि रौनक है किरदार का नाम। और मैं काजल, हु बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड वेरी वेल मैनर्ड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल, जो कि मैं रियल लाइफ में भी हूँ। तो किस तरीके से काजल उनको रियलाइज़ कराती है कि वो छोटी छोटी चीज़ें करती हैं, भले उनका वो प्यार दिखता है बट एक्चुअली में वो कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो ये रियलाइजेशन मैं उनको कराती हूँ और उनको अपने ओवर पोजेसिवनेस में और इनसिक्योरिटी में समझ में नहीं आती। सो आपने जो लास्ट आपका एक डेली सोप किया था उसमें आपने तारा का किरदार निभाया था। सो कभी होता है एक आर्टिस्ट के लिए जो हमारा लास्ट कैरेक्टर होता है हम उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, उसके अंदर बिल्कुल घुस जाते हैं। तो इस कैरेक्टर को रिप्लेस करने में क्या कोई दिक्कत आई थी? तारा से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन था काजल की ओर, क्या इसमें कोई दिक्कत आई थी आपको? सच में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। व्हेन आई वाज तारा, आई वाज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, मैं सच में इतना बोलने लगी थी उस कैरेक्टर के बाद। मैं रियल लाइफ में इतना कम बोलती हूँ और जब मैंने वो कैरेक्टर किया तो आई नोटिस्ड कि उसको करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी और फिर मुझे खुद ही रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना ज़्यादा बोलती हूँ। अभी भी लगता है बोल रही हूँ ना। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आप बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे। जस्ट टेल मी, जब पहली बार आपका टेलीविजन पे डेब्यू हुआ था, दैट इज इन 2008 इंडियाज गॉट टैलेंट में आप आए थे। सो आपने एक स्टेटमेंट दिया था, इज इट ट्रू और नॉट ये मैं नहीं जानता, आई हैव जस्ट रेड समवेयर कि सोनाली बेंद्रे जी का आपके करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। इट इज़ राइट और रॉन्ग? It is right because she appreciated me and she made me realize कि I could be a good actor and I could try in television or in Bollywood। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि आपका चेहरा प्यारा है और आप सुंदर दिखते हो तो यू शुड ट्राई इन एक्टिंग। एंड आई टुक इट सो सीरियसली कि मैं वापस जब पटना गई एंड मैंने अपने पापा को बोला कि पापा प्लीज़ गिव मी अ चांस, तो मैं जाऊँ बॉम्बे और थोड़ा स्ट्रगल करूँ। एंड माई फादर वॉज नो। तो वो सब पूरा टिपिकल डेली सोप वाला ही ड्रामा मेरे घर में हुआ था। आई कांट फॉरगेट दैट। एंड फिर मैंने मम्मी को समझाया और मम्मी ने बोला कि ठीक है उसको जाने दीजिए ऐसा वैसा। मम्मी ने काफ़ी अपने तरीके से कन्विंस किया एंड फाइनली ही वॉज ओके। ही सेड कि ठीक है, आई विल गिव यू 1 year टाइम, यू डू इट। अगर मिलता है तो यू कैन गो अहेड विद दैट, अदरवाइज यू हैव टू कम बैक। सो यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट बिहार, पटना से आप हैं। सो दैट एरिया जो हरियाणा है, वहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनको एक्सप्लोर करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ी बाय द सोसाइटी, नॉट बाय द पेरेंट्स, जब आपको फेस करना पड़ा कि सब कह रहे हैं कि यार नहीं, इंटरटेनमेंट फील्ड इज़ नॉट मेड फॉर यू? प्रॉब्लम इसके लिए नहीं हुई थी कि पापा को किसी और चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम हो रही थी। पापा का सिर्फ ये कहना था क्योंकि इस टाइम पे आई वाज वर्किंग एट अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। सो मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं एक नौकरी छोड़ करके, और क्योंकि हर इंसान जानता है, इवन आप भी जानते हो, हर इंसान जानता है कि इस फील्ड में कितना स्ट्रगल है। तो मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी, जो एक माता पिता का की थॉट होती है जो कि करेक्ट भी है, कि वो जा कर के वहाँ स्ट्रगल करे एंड वहाँ पर इसका एक नौकरी वगैरह सब है, तो इसको छोड़ कर के जाना। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं क्योंकि मैं खुद ही एक मिडिल क्लास और कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट मिला अपने घर। आपने भोजपुरी में एक मूवी भी की है विदेशिया, जी। काफ़ी अच्छा और कैची टाइटल है विदेशिया। सो जो मेजरली जब विदेशिया एंड हम बात करते हैं सिलसिला प्यार का, तो कितना डिफरेंस महसूस करती हैं और कौन सी चीज़ बेटर लगती है, विदेशिया और सिलसिला प्यार का? मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो फिल्म था और ये सीरियल है, वो ये टेलीविज़न है, वो फिल्म है। तो मतलब दोनों को, और वो भोजपुरी है, ये हिंदी है, तो इसमें तो कोई कंपैरिजन मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहा। वहाँ मैंने गाँव में शूटिंग की, वहाँ मैंने कॉटन साड़ी पहनी थी, नंगे पाँव भागना, और वो टिपिकल एक गाँव
की देहाती लड़की जिसको वर्ड कहते हैं, टिपिकल इलिटरेट गर्ल का मैंने किरदार किया था। तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और यहाँ पे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है क्योंकि वहाँ पे व्यूअर्स भी लिमिटेड हैं। वहाँ पे लोग आपको प्यार तो देते हैं पर वो एक लिमिट होता है। यहाँ पर आपको पूरी दुनिया प्यार करती है, वो देखती है, आपको लाइक करती है, तो ये ज़्यादा अच्छी फीलिंग देता है। नो डाउट ये वाली ज़्यादा अच्छी फीलिंग है। सो जाते जाते हमारे सारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहती हो कि डू वॉच माई सीरियल एंड व्हाट इज द पॉजिटिव मैसेज दैट यू वांट टू गिव ऑल द यंगस्टर्स? प्लीज़ आप लोग मेरा सीरियल ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सीरियल नया है, काफ़ी रिफ़्रेशिंग है, और इसमें मैं एक डिफरेंट कैरेक्टर में हूँ। तो डू वॉच माई सीरियल ऑन स्टार प्लस फ्रॉम 4th ऑन जनवरी, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एट 8:30 PM. प्लीज़ डू वॉच इट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड आई होप कि आपका ये जो सीरियल है वो सारे टीआरपी के रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सो मेरे साथ ही छवि पांडे जी, जिनके साथ मैंने इतनी सारी बातचीत की, इट वॉज सो इंटरेस्टिंग। बट अभी मेरे यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, सो आप फटाफट से हमें फीडबैक दें ऑन feedbackyou@gmail.com पर कि आपको आज का ये सेलेब मीट का सेगमेंट कैसा लगा। अगर आपको हमें कहीं पर भी फॉलो करना है तो सीधे जाइए यूट्यूब पर, बस एक कीवर्ड टाइप करें, दैट इज हाथवे BTV युवा, और जितने भी शोज है सब आपके सामने आ जाएंगे। आप उन्हें एंजॉय कर सकते हैं धड़ल्ले से। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फेसबुक का इस्तेमाल रोज करते हैं, लेकिन अगर अभी तक HBTV युवा का पेज लाइक नहीं किया है तो पहले जाएं, उसे लाइक करें, और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इनवाइट करें ताकि वो उस पेज को लाइक करें। सो ऑन दिस नोट, दिस इज योर विजय कुशाग्र साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन महेश सिंगर, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हाथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द रॉकिंग यंगस्टर्स का।